रानो चिड़िया गरीब चिड़िया थी। वो अपनी किस्मत बदलने के लिए मेहनत करती और कोई ना कोई काम करती रहती। उन दिनों रानो चिड़िया जंगल में चूड़ियाँ बेचा करती थी। चिड़िया अपनी चूड़ियाँ लेकर जंगल में जाती और आवाज लगाती, चूड़ियाँ चूड़ियाँ रंग बिरंगी चूड़ियाँ। चिड़िया, ये चूड़ियाँ बेचकर तुम कभी तरक्की नहीं कर सकती। मेरी मानो तो कोई और काम धंधा कर लो। गौरी, मैं मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करती हूँ और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया खुद को बारिश से बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ना जाने ये बारिश कब रुकेगी और कब मैं घर जाऊंगी। चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि पेड़ की एक सूखी डाल टूटकर चिड़िया की चूड़ियों पर गिर जाती है और चिड़िया की सारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। मेरी चूड़ियाँ टूट गई। अब मैं अपने बच्चों को कैसे कमा कर खिलाऊंगी। शाम के बाद बारिश रुक जाती है और चिड़िया घर चली जाती है। दूसरे दिन तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, बहुत दुख हुआ, सुना है तुम्हारी सारी चूड़ियाँ टूट गई। हाँ तोते भैया, मैं सोच रही हूँ अब कोई और काम शुरू कर लूँ। मेरी मानो तो किसी के घर में काम कर लो, खाना तो मिलेगा। नहीं तोते भैया, मैं जब भी करूँगी अपना काम ही करूँगी। चिड़िया जब नदी पर जाती है तो गौरी कवि उसे जली कटी सुनाने आ जाती है। टूट गई तेरी चूड़ियाँ, अब क्या करोगी चिड़िया? गौरी, मैंने सोचा है मैं कल से जंगल में बर्फ के गोले बेचा करूँगी। बेचारी चिड़िया, जैसी छोटी वैसे ही छोटे छोटे काम सोचती है। चुप करके मेरे घर में सफाई सुथराई का काम कर लो, 2 वक्त का खाना दिया करूँगी। नहीं गौरी, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कामयाब होना है, मैं अपना काम ही करूँगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और दूसरे दिन जंगल में बर्फ के गोले बेचना शुरू करती है। गोले गोले बर्फ के गोले, स्वादिष्ट रंग बिरंगे गोले। कबूतर गोला खाता है, तोता खाता है और फिर बुलबुल। चिड़िया, तुम्हारे गोले बहुत स्वादिष्ट हैं। चिड़िया खुश हो जाती है। ये काम ठीक है, मुझे इस काम से जरूर मुनाफा होगा। मगर चिड़िया बेचारी नहीं जानती थी कि परीक्षा अभी बाकी है। शाम से पहले ही बारिश भी शुरू हो जाती है और चिड़िया की सारी बर्फ बारिश के पानी में बह जाती है और उसे आज फिर काम में नुकसान हो जाता है। मैं जो भी काम करती हूँ मुझे नुकसान हो जाता है। मैं मेहनत करती हूँ, करती रहूंगी, जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाती मैं मेहनत करती रहूंगी। दूसरे दिन बारिश रुक गई थी। गौरी कव्वी चिड़िया के नुकसान पर बहुत खुश थी। गौरी कव्वी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, बर्फ के गोले बेचकर तो तुम एक दिन में ही अमीर बन गई होगी। बारिश के पानी में बह गई तुम्हारी बर्फ, लो बन जाओ अब कामयाब पक्षी, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। गौरी, जो भी हो, मैं तुम्हारे घर में या किसी और के घर में सफाई का काम नहीं करूँगी। मैं एक ना एक दिन जरूर तरक्की करूँगी। फिर चिड़िया सोचती है और जंगल में रास्ते के बीचों बीच पकोड़े बेचना शुरू कर देती है। चिड़िया के पकोड़े पक्षियों को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि चिड़िया ने पकोड़े शुद्ध घी में बनाए थे। कुछ ही दिनों में चिड़िया के पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं और चिड़िया तोते को अपने पास काम पर रख लेती है। तोते, अगर मेहनत से काम करोगे तो मैं मुनाफे में से आपको हिस्सा भी दूंगी। चिड़िया का काम बढ़ता गया और अब चिड़िया ने पकोड़ों के साथ साथ एक ढाबा भी बना लिया था जिस पर चिड़िया तरह तरह के खाने बनाकर बेचने लगती है। दूर दूर से पक्षी चिड़िया के पास खाना लेने आते थे। चिड़िया, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ, सुना है तुम्हारे ढाबे के चने बहुत स्वादिष्ट होते हैं। चीलती, मैं हर चीज खालिश इस्तेमाल करती हूँ, यही वजह है कि मेरे खानों का स्वाद ही अलग है। चिड़िया 2 महीनों में ही अपना घर भी पक्का कर लेती है। चिड़िया चिड़िया, सुना है तुमने घर पक्का कर लिया, किसी से उधार पैसे लिए हैं क्या? गौरी, मैं कहती थी ना कि मैं कामयाब पक्षी बनूंगी, मैं बन गई। मेरा ढाबा दिन रात चलने लगा है, अब मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे पास एक नहीं 2-2 पक्षी काम करते हैं और थोड़े दिनों तक मैं सागर वाले जंगल में भी एक ढाबा खोलने वाली हूँ। ये सुनकर गौरी कव्वी तो जल जाती है और काएं काएं करती हुई वहाँ से चली जाती है। शादी के कई महीनों बाद टूनी चिड़िया माँ बनती है। उसके अंडे से एक प्यारी सी बेटी निकलती है और वो उसका नाम सोन चिड़िया रखती है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी।
सोन चिड़िया के कुछ मांगने से पहले ही टूनी चिड़िया उसे दे देती थी। टूनी चिड़िया के ज्यादा प्यार से सोन चिड़िया बहुत बिगड़ गई थी। वो दिन भर खाती और सोती रहती थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, मम्मी कुछ खाने को दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे सोन बेटी, मैंने तुझे अभी अभी तो खाने को दिया था और तुझे फिर से भूख लग गई तो थोड़ी देर रुक जा, मैं अभी तेरे लिए गुलाब जामुन लेकर आती हूँ। क्या कहा माँ? गुलाब जामुन? जल्दी लेकर आओ, बहुत दिन हो गए गुलाब जामुन खाए, आज तो मजा ही आ जाएगा। माँ चिड़िया गुलाब जामुन लेने जाती है और गुलाब जामुन से भरा कटोरा लाकर सोन चिड़िया के सामने रख देती है। गुलाब जामुन को देखते ही सोन चिड़िया गुलाब जामुन पर टूट पड़ती है। माँ थोड़ी और गुलाब जामुन है तो मुझे दे दो, मेरा पेट अभी भरा नहीं है। बस हो जा सोन चिड़िया, जब देखो तेरा ये पेट खाली ही रहता है, तूने बहुत गुलाब जामुन खा लिए हैं। इसी तरह समय गुजरता गया और सोन चिड़िया खाने के अलावा और कोई काम ना करती थी। बेटी चल, आज मैं तुझे घर बनाना सिखाती हूँ। नहीं माँ, मुझे घर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो आपके बनाए हुए घर में रहती हूँ। फिर एक दिन सोन चिड़िया की माँ अपनी बेटी से कहती है, सोन बेटी चल, मैं तुझे खाना बनाना सिखाती हूँ। नहीं माँ, मैं खाना बनाना क्यों सीखूंगी, तुम हो ना, मैं आपके पंखों का बना हुआ खाना ही खा लूंगी। देखो बेटी, अब तू बड़ी हो गई है और मुझे तेरी शादी की चिंता सताई जा रही है। जब पराए घर में जाएगी तो कैसे घर को चलाएगी। माँ जब समय आएगा मैं देख लूंगी। जो भी होता, सोन चिड़िया कोई काम ना करती। फिर एक दिन सोन चिड़िया को एक चिड़ा पसंद आ जाता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे एक चिड़ा पसंद आ गया है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है बेटी। फिर सोन चिड़िया की माँ अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर देती है। अपने घर जाकर सोन चिड़िया का पति सोन चिड़िया से कहता है, सोन चिड़िया चल तू जल्दी से खाना बना ले और मैं बाहर से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। सोन चिड़िया का पति जंगल लकड़ियाँ लेने चला जाता है। सोन चिड़िया को तो खाना बनाना नहीं आता था। वो परेशान हो जाती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। हाँ बोल बेटी, क्या तू ठीक भी है? हाँ माँ, मैं तो ठीक हूँ। मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि आलू मटर की सब्जी कैसे बनाते हैं। ये सुनकर सोन चिड़िया की माँ उसे कहती है, अब पता चला ना, जब मैं कहती थी कि खाना बनाना सीख लो तो तुम मेरी सुनी अनसुनी कर देती थी। फिर सोन चिड़िया अपनी माँ से पूछ पूछ कर आलू मटर बना लेती है। अरे सोन चिड़िया, ये कैसी हंडिया बनाई है तूने, इसका कोई स्वाद ही नहीं है। पति जी आप चिंता ना करें, मैं आहिस्ता आहिस्ता सब सीख लूंगी। सोन चिड़िया को सब कामों में बहुत दिक्कत होती थी। अब वो उस वक़्त को लेकर पछता रही थी जब उसकी माँ काम करती और वो सोई रहती थी। कुछ दिनों बाद सोन चिड़िया माँ बनने वाली हो जाती है और वो अपने पति से कहती है, पति जी मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर जाना चाहती हूँ। मैं माँ से सीख लूंगी कि छोटे बच्चे का पालन पोषण कैसे करते हैं। पति मान जाता है और सोन चिड़िया अपनी माँ के घर आ जाती है। माँ जब तक मैं अंडा नहीं दे देती तब तक मैं आपसे घर के सारे काम सीखूंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि एक बेटी चिड़िया के लिए घर के काम सीखना कितना जरूरी होता है। तो फिर चल आज दाल बनाते हैं। फिर माँ चिड़िया अपनी बेटी को दाल बनाना सिखाती है, उसे सब्जी बनाना सिखाती है। फिर वो अपनी बेटी को घर बनाना सिखाती है। फिर कुछ दिनों बाद सोन चिड़िया एक अंडा देती है और उस अंडे से एक छोटी सी बेटी चिड़िया निकलती है। देखो सोन बेटी, क्या अब तुम चाहोगी कि तेरी बेटी कोई काम ना सीखे और जैसे शादी के बाद तुझे परेशानी हुई इसे भी हो? नहीं नहीं माँ, जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं मैं अब वो क्यों कर दोहराऊंगी। मैं अपनी बेटी को घर चलाने के सारे तरीके बताऊंगी ताकि कल इसे अपने घर जाकर कोई परेशानी ना हो। फिर वो माँ बेटी हंसने लगती हैं और सोन चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।